हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम से बढ़िया हैं। तो मैं एक इधर पाट के एक अपने गोड के नीचे खेतों में बैठी हूँ, झंगोरे के खेतों में। आप देख सकते हो यहाँ का व्यू बिल्कुल हरा भरा, नेचर कितना सुंदर और कितना खूबसूरत लग रहा है। और जहाँ एक तरफ भीषण गर्मी और यहाँ बरसात शुरू हो गई है पहाड़ों में, तो बिल्कुल खेत खलियान, सारे पेड़ पौधे, जहाँ भी देखो चारों ओर के नज़ारे हरे भरे दिख रहे हैं। तो मैं अपना दिमाग लगा रही थी कि आज मैं साबित लेने कहाँ जाऊँ। साबित लेने के लिए आई थी मैं। भाई बहुत ही मुश्किल होता है, राजमा की खेती के लिए भी बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है पहाड़ों में। ऐसे ही राजमा नहीं खाए जाते, नहीं उगाए जाते हैं। मेहनत करने के बाद हर चीज़ पे ना मेहनत लगती है। पहाड़ी लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, हद से भी ज़्यादा। इतना मेहनत करते हैं वो, इतना कि कोई लिमिट ही नहीं है। खतरों के खिलाड़ी भी पहाड़ के लोग ही हैं। और सारे ना खतरों के खिलाड़ी में अगर पहाड़ के लोग चले जाए ना, तो सबसे पहले नंबर पर आ जाएंगे। चाहे पेड़ में जाना, चाहे कहीं भी जंगलों में जाना, चट्टानों में जाना, यहाँ की औरतें हो चाहे मर्द हो, दोनों बराबर समान काम करते हैं। तो मैं ना अपनी खोपड़ी लगा रही थी कि मैं किधर जो जाऊँ साबित लेने के लिए। तो मैंने सोचा कि पहले तो मैं रास्ता भटक गई थी, और अब नीचे रोड, मेन रोड ना, अब गाड़ी की रोड बन गई है वहाँ। पहले तो पूरा घनघोर जंगल था, अब गाड़ी की रोड आ गई। तो मैं उधर से मैं सोच रही थी। फिर मैं गाड़ी की रोड पर आ गई थी, तो मुझे सांस लेने में थोड़ा सा आसान सा हो गया था, क्योंकि इससे पहले ना मैं जंगलों के अंदर थी, काफ़ी टाइम लग गया था। आप देख सकते हो कि 9 बजे से 1 बजे मैं गाड़ी के रोड में पहुंची, और गाड़ी के रोड में पहुंच के थोड़ा सा मैंने आप लोगों को व्यू दिखा देती हूँ। सवार देखो, ये आसपास देखो, पूरा कोहरा लगा हुआ है, हॉल लगा हुआ है पहाड़ों में। तो हाथ लेके आ गई थी मैं, देख लो, साबित लेके। ऐसी स्थिति होती है, बड़ी मुश्किल से धक्के मुक्के खा खा के कहीं पे ये वाली कमीज़ तो फटी नहीं, चलो ये थोड़ी सी मजबूत थी। कहीं भूजे में जाके, जंगलों में जाके, कहीं बाल चुचोड़, कहीं हाथ पैर कटे, जोंक लगे, और बड़ी मुश्किल से मैं इतने करके लागी थी। ये भी कम पड़ जाएंगे। और इनके लिए ना मैं कितने दूर दूर गई मैं बता नहीं सकती हूँ। पेड़ों में गई मैं, और भूजे में, मतलब कि जंगल, घनघोर जंगल के अंदर एक एक लकड़ी काट के लाई, इकट्ठे करके तब जाके मैंने ये रस्सी से बांध के फिर इनको मैं, और बड़ी मुश्किल से रगड़ रगड़ के, अपनी जान, जितनी जान थी अपनी जान जोखिम में डाल के रोड में रगड़ के लाई इनको। और इतने भारी हो रहे थे, सच्ची में एक ही होगा। देख सकते हो, पहले तो साबित ढूंढने गई, फिर रगड़ रगड़ के लाई। अब देखो, इतनी चटकताव बरबान फूटने तक धूप लगी है, खतरनाक की धूप लगी है। इसमें भी अब इनको गोड़ना है। अब इस बगीचे में अनेक प्रकार के प्रजाति के, और मतलब कि बीज बो रखे हैं। जैसे इसमें देखो, मक्का भी है, और राजमा भी है, और बाकी भट भी हैं, और मतलब कि भट, मतलब क्या बोलते हैं, बैंगन। और बाकी मक्का देख सकते हो, मक्का भी है इसमें। तो पहले तो इसकी गुड़ाई होगी अच्छे से, ताकि इसका घास झाड़ मर जाए, बोलते हैं पहाड़ी भाषा में। तो घाम धूप में क्या होता ना, तो ये क्या होता है, ये छोटा छोटा घास आता है, इसको मतलब कि एक हाथ से कुदाल से गोड़ो, दूसरे हाथ से इसको, हाथ से ऐसे से मिट्टी को बारीक करो। और बाकी, और इसी में मिर्ची भी डाल रखे हैं। तो उसके बाद ये गोड़ने के बाद इतना बड़ा बगीचा है। ये मैंने पहले उतने धूप में घोड़ा, और सुबह से कितना थक गई थी मैं, दिन दोपहरी में। अब धूप में इनको भी गोड़ना बहुत ज़रूरी है। और हमारे ना जो नीचे पे ये खेत है, यहाँ पे भट बो लोगों ने सोयाबीन बो रखे हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे, और मैं बहुत अच्छे से, आलू भी निकल रहे थे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से गुड़ाई की। पहले गुड़ाई करने के, गुड़ाई के बाद अब देख सकते हो, फिर इन हाथों को जो साबित हैं ऐसे डालने पड़ते हैं। पहले संभल से खोप करने पड़ते हैं, बड़े बड़े छेद करने पड़ते हैं, तब जाके उनमें इन लकड़ियों को डालना पड़ता है। ताकि जो राजमा अभी बड़े होंगे, लंबे लंबे होंगे, तो इसमें सपोर्ट के लिए सारे राजमा इन डंडों पर लगेंगे। तो ससुर जी यहाँ पे संभल से खोप कर रहे थे, और मैं साबित मतलब डाल रही थी उसमें, ताकि उसको फटाफट से काम हो जाए। तो पहाड़ों में सभी काम करते हैं, तो हम काम पर लग गए थे, कंटिन्यू काम कर रहे थे, क्योंकि इतना थक गई थी सुबह से, क्या बताऊं यार। अब होता ही है, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, तो करना है। तो आप देख सकते हो, और राजमा की खेती के लिए कितनी मेहनत करते हो आप, इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। और फिर भी पहाड़ी लोग खुश रहते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट तो रहती है। सुबह से कहाँ कहाँ घूमी होंगी, किस किस जंगल में घूम के आई, कितना काम कर दिया, और लास्ट में फिर ये साबित भी डाल दें।
हर किसी के लिए यही काम है पहाड़ों में। पहाड़ों में कोई भी हो कभी बैठा नहीं रहता है, कंटिन्यू काम करता है, कंटिन्यू रात सुबह से शाम तक। भाई सुबह 5 बजे उठता है तो शाम को 8-9 बजे ही सोना होता होगा, तब तक कोल्हू का जैसा बैल दिन भर लगा रहता है। तो देख सकते हो हमारे राजमा की खेती पहाड़ों में। और वहाँ बाद में तो लोग पैसे देने के लिए बोलते हैं कि इतने इतने रुपए किलो लगा रहे, इतने रुपए किलो लगा रहे हैं। और देखो मेहनत कितनी है, पहले इस मेहनत को देखो, तब जाके आप अंदाज़ा लगाओ कि हाँ वाकई में कितने रुपए किलो हो सकते हैं। और कहीं जंगल में चले गए तो भालू बाघ ने खा दिया, वो बात अलग, कहीं गिर गए तो वो अलग है। और भाई अपने जान जोखिम में डाल के इतना सारा काम करने के बाद भी अगर राजमा की भाव बढ़ते हैं तो उसमें देने में कोई हिचकिच नहीं होनी चाहिए, देना चाहिए। तो पहाड़ी लोग इतना मेहनत करते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हमेशा डेली की दिनचर्या की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।